आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पवार मोदी की भेंट में क्या राज है? यूक्रेन में अत्याचारों पर भारत का कड़ा रुख। आम नागरिक महंगाई से भारी प्रभावित। भाजपा का स्थापना दिवस पर निकला जुलूस। संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई का विरोध। मंदिरों पर लाउडस्पीकर के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सूचना। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भीतर आनी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। राज्य में सत्ता और विपक्ष का संघर्ष शुरू हो गया है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में बड़ी बड़ी बातें हो रही है। एक तरफ जहां एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो चुकी है, वहीं राज्य सरकार केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रही है, क्योंकि वो केंद्रीय तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय में शरद पवार और नरेंद्र मोदी के बीच करीब 20 मिनट तक चर्चा हुई। इस यात्रा ने राज्य सहित दिल्ली में राजनीतिक चर्चा को तेज कर दिया है। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि वो पद छोड़ने के बाद क्या करेंगे। शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही मिल चुके हैं। देश की राजनीति में बड़े नेता रहे शरद पवार और मोदी के बीच मुलाकात के बाद हमेशा इसकी चर्चा होती है। हालांकि इस बार शरद पवार के दौरे और महाराष्ट्र के घटनाक्रम से चर्चा रंगीन हो गई है। महाराष्ट्र में ईडी सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। यूक्रेन में अत्याचारों पर भारत का कड़ा रुख। रूस की सेना यूक्रेन में नागरिकों पर नकेल कस रही है और अत्याचार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किए गए अत्याचारों की तुलना में कहीं अधिक क्रूर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि रूस के मौजूदा अपराध उस समय किए गए अपराधों की तुलना में अधिक गंभीर है। यूक्रेन में युद्ध अपराधों के बारे में जेलेंस्की का वर्णन बेहद परेशान करने वाला है और हम निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन करते हैं। तब से स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है, सुरक्षा की स्थिति बिगड़ गई है। वहाँ की मानवीय समस्याएं भी चिंताजनक है। भारत बुचा में नरसंहार की निंदा करता है। ये बात संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने स्पष्ट किया है। आम नागरिक महंगाई से भारी प्रभावित। बढ़ती महंगाई ने आम नागरिकों का जीना मुश्किल कर दिया है। कई जिन्सों ने खुद को महंगाई की चपेट में पाया है। वहीं दैनिक आवश्यकताओं की कीमतों में बढ़ोतरी आम आदमी के लिए परेशानी का सबब बन गई है। ईंधन, खाद्य तेल और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने देश में मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया है। कोरोना काल में 3 बजे ही रोजगार और कारोबार है, लेकिन अब महंगाई ने आम आदमी की बेड़ियां तोड़ दी है। किचन में इस्तेमाल होने वाले राशन बिल में लगातार इजाफा हो रहा है। खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों ने सार्वजनिक बजट को पंगु बना दिया है। पिछले हफ्ते त्योहारी मिजाज के बावजूद आम आदमी की जेब पर महंगाई का असर पड़ा। विशेष रूप से ईंधन की कीमतों के साथ साथ खाद्य पदार्थों और सब्जियों की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। घरेलू और व्यावसायिक उपयोग के लिए गैस की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। यूक्रेन में युद्ध ने सूरजमुखी के उत्पादन और प्रसंस्करण को रोक दिया है। भारत में 80% सूरजमुखी तेल यूक्रेन से आता है। नतीजतः विक्रेताओं का कहना है कि सूरजमुखी के तेल की कीमत आसमान छू गई है। रूस अपने ईंधन और तेल, मोती, कीमती पत्थरों, उर्वरकों, मशीनरी और परमाणु रिएक्टरों का 50% भारत से आयात करता है। इसलिए देखा जा रहा है कि इन सभी की कीमत भी बढ़ गई है। शादी के दिन सोने और चांदी की खरीद जरूरी है और जैसे जैसे सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि जारी है, यह खर्च को नियंत्रित करने का समय है। भाजपा का स्थापना दिवस पर निकला जुलूस। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को शहर से जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। जुलूस अंबेडकर उद्यान से शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में एक क्रांतिकारी सरकार बनाई है। इसने भारत को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है। यह भी व्यक्त किया गया कि भाजपा आने वाले वर्षों में देश की प्रगति के लिए हमेशा काम करेगी। उसके बाद नई दिल्ली में भाजपा स्थापना दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण
देखने के लिए पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सदाशिवनगर में एक साथ आए। इस कार्यक्रम में भाजपा के महानगर अध्यक्ष शशिकांत पाटिल, सह संगठन सचिव MP जयप्रकाश, राज्य प्रवक्ता MB जिरली, उज्ज्वला बडवानाचे, रमेश देशपांडे, बोडा अध्यक्ष संजय बेलगावकर, दीपा कुर्ची, दादा गौड़ा बिरदार, शरद पाटिल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई का विरोध। शिवसेना के सांसद संजय राउत के खिलाफ ईडी द्वारा की गई कार्रवाई का बेलगाम विभाग महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति ने विरोध किया है। इस संबंध में युवा समिति और शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जोरदार ऐलान किया। उन्होंने केंद्र सरकार का विरोध भी किया। केंद्र की भाजपा सरकार अपने जांच तंत्र का दुरुपयोग कर रही है, इससे लोकतंत्र संकट में है। अन्यायपूर्ण आचरण का विरोध करते हुए युवा समिति ने जिलाधिकारी के नाम बयान दिया। संजय राउत की संपत्ति जब्त करने की ईडी की कार्रवाई गलत है। युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके ने कहा कि राष्ट्रपति से संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा जा रहा है। इस अवसर पर युवा समिति के पदाधिकारी अंकुश केसरकर, श्रीकांत कदम, शिवसेना के प्रकाश शिरोलकर, महेश टंकसाली, पूर्व पार्षद दिलीप बेलूरकर, प्रशांत भातकांडे, पूर्व पार्षद वर्षा आद्रेकर, सुधा भातकांडे, मनोहर हलकेकर सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। मंदिरों पर लाउडस्पीकर के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सूचना। फिलहाल पुलिस विभाग शहर के मंदिरों को नोटिस भेजने की तैयारी में है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों का पालन करने के लिए शहर और आसपास के क्षेत्रों के मंदिरों को नोटिस भेजा गया है, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के नियमों का पालन करने और उनका किसी भी तरह से उल्लंघन न करने के लिए स्पीकर और लाउडस्पीकर की मात्रा पर डेसिबल सीमा के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए सभी थानों से मंदिर प्रबंधकों को पत्र भेजा जा रहा है। इसमें कहा गया है कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच शोर की कोई सीमा नहीं है। हालांकि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सीमा का पालन करना होगा। यह नागरिक बस्तियों, औद्योगिक क्षेत्रों, वाणिज्यिक क्षेत्रों और शांति क्षेत्रों के लिए शोर सीमा निर्धारित करता है। इसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा नोटिस में कहा गया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। देसूर गांव की महिला ग्राम पंचायत अध्यक्ष को एक ग्राम पंचायत सदस्य ने गाली गलौज की है। वाल्मीकि सेना ने मांग की है कि इस संबंध में उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। इस मांग का एक बयान कर्नाटक अनुसूचित जनजाति वाल्मीकि कर्मचारी संघ द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपा गया था। बयान में कहा गया है कि देसूर ग्राम पंचायत लक्ष्मी पिरनवाड़ी, जो पार्टी के अध्यक्ष है, उनके साथ इस आधार पर गलत व्यवहार किया जा रहा है कि वो अनुसूचित जनजाति से है, जिसके परिणाम स्वरूप सदस्य सतीश चव्हाण लगातार उनका अपमान कर रहे हैं। वे कभी कभी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते हैं और उनके मामलों को चलाने की कोशिश करते हैं। ये भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है। इसका सेना की ओर से विरोध किया गया।
बेकवाड़ में भ्रष्ट पीडीओ का तबादला। बेकवाड़ ग्राम पंचायत क्षेत्र में पीडीओ के भ्रष्ट प्रबंधन की लगातार शिकायतें मिल रही थी, उसे गंभीरता से लिया गया है और तुरंत उस पर एक प्रतिस्थापन लगाया गया है। इसलिए आंदोलनकारियों की मांग सफल हुई है। खेरवाड़ में रोजगार गारंटी योजना में भ्रष्टाचार की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर खानापुर तालुका पंचायत के सामने सोमवार से आंदोलन शुरू हो गया। विभिन्न संगठनों से मिले समर्थन और आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए तालुका पंचायत कार्यपालक अधिकारियों ने बेकवाड़ गांव का दौरा किया। पीडीओ के तबादले का लिखित आदेश प्रदर्शनकारियों को सौंपा गया। उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अस्थायी रूप से आंदोलन को स्थगित कर दिया। ये तय किया गया कि मामले की गहनता से जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सोमवार की सुबह से शुरू हुआ आंदोलन मंगलवार से भी शुरू हो गया। 2 दिनों में विभिन्न संगठनों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। अभिलाष देसाई, मराठा परिषद के तालुका अध्यक्ष राजू कामले, अधिवक्ता एचएन देसाई, शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष केपी पाटिल ने समर्थन दिया। करंबल में अश्वरिंगण का उत्सव संपन्न। मौजे करंबल में ज्ञानेश्वरी पारायण समारोह का आयोजन किया गया है। इस वर्ष पारायण समारोह का रजत जयंती वर्ष है, इसलिए अश्वरिंगण समारोह 5 तारीख को आयोजित किया गया था। समारोह ने दर्शकों का ध्यान खींचा। पारायण के अवसर पर सोहला, काकड़ आरती, कला कीर्तन और भजन पूजन का प्रतिदिन आयोजन किया गया है। इस पारायण समारोह में जालगे, कारलगा, कुंकीकोप, शिवोली, गंगवाली, शिंदोली, संगरगाली, असोगा, होंकल, हरूरी, मानतुर्गा और खानापुर तालुका के आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। घुड़सवारी की इस रस्म को देख श्रद्धालु नतमस्तक हो गए थे। बेलगाम शिव जयंती पर्व 4 मई को मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी शिव जयंती पर्व 4 मई को मनाया जाना है। इसके लिए शिव जयंती चित्ररथ महामंडल ने मंगलवार की शाम धर्मवीर संभाजी राजे चौक के जत्ती मठ में सभा का आयोजन किया था। बैठक की अध्यक्षता शिव जयंती चित्ररथ ने की। महामंडल अध्यक्ष सुनील जाधव, गुणवंत पाटिल ने सुझाव दिया कि शिव प्रेमियों को त्योहार की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए त्योहार मनाना चाहिए। प्रसाद मोरे ने कहा कि जुलूस चित्ररथ मार्ग के लिए परमिट लेने की प्रक्रिया में निगम सहयोग करेगा। निगम के अध्यक्ष सुनील जाधव, मेघन लंगरकांडे, महासचिव जेबी शाहपुरकर, गुणवंत पाटिल, निशा कुडे, विनायक हलगेकर, महेश दुवेकर, रजत नावगेकर, प्रदीप किल्लेकर, रुपेश मंडोलकर, सतीश दुतेकर, संदीप सुकन, नितिन जाधव सहित बड़ी संख्या में कार्यालय वाहक थे। आर्य लॉ कॉलेज में भारतीय संविधान पर व्याख्यान। राजा लखमगौड़ा लॉ कॉलेज और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यूनिट बेलगाम द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर और संविधान पर 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बेलगाम संभाग की DCP PV स्नेहा मौजूद रही। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने छात्रों को कुशल होने और संविधान का पालन करने की सलाह दी। BG पाटिल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। उन्होंने महिलाओं के मताधिकार जैसे संविधान के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डाला। प्राचार्य डॉक्टर AH हवालदार ने राष्ट्रपति पद का समापन किया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर शिल्पा रायकर ने किया। स्वागत गीत श्रेया कुलकर्णी ने, संचालन गौरा सुरकोट ने और आभार मोनेश बड़ीगिर ने किया। कंपनी से 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक कर्मचारी गिरफ्तार। देसूर की कंपनी MG ऑटोमोटिव्स बस एंड कोच के एक वित्त अधिकारी को मुंबई में 4.42 करोड़ रुपए के गबन और खाड़ी में भागने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से 2.65 करोड़ रुपए जब्त किए गए और उसे मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कंपनी के अधिकारी प्रकाश सरवी ने 17 मार्च को बेलगाम के साइबर CN क्राइम डिवीजन में शिकायत दर्ज कराई थी। कंपनी के वित्तीय नियंत्रक और सहायक महाप्रबंधक भव्य हरेन देसाई ने जाली दस्तावेज बनाए थे और कंपनी के बैंक खाते से 4.42 करोड़ रुपए RTGS के माध्यम से विभिन्न खातों में स्थानांतरित किए थे। मामला सामने आने के बाद भव्य देसाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके तहत उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। पर 24 मार्च को हवाई अड्डे के अधिकारियों ने भव्य देसाई को गिरफ्तार किया, जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शारजा जा रहे थे। उन्हें बेलगाम पुलिस को सौंप दिया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।